Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher from the Reader School Hafzabad. Today we are going to start unit number 2 and lecture number 1. Our topic is microorganisms, health and disease. Microorganisms, micro means बहुत छोटा, organisms जानदार. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन जानदार को बोलते हैं जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. हेल्थ एंड डिजीज़. So in this unit we will also discuss how can we keep healthy, how can we prevent from diseases, हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, हम सेहतमंद कैसे रह सकते हैं. बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट इज़ इसेंशियल फॉर हेल्थ. हमें छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें माहौल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों को डांप के रखना चाहिए, अपने लिए बैलेंस डाइट को चूज़ करना चाहिए. मोस्ट इम्पोर्टेंटली, इफ़ यू सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स विद वन अनदर. इस तरह से हम सेहतमंद रह सकते हैं. हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़. हमें बीमारियों से कैसे बचना चाहिए. कुछ डिजीज़ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस बट सम डिजीज़ आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So this is the connection of microorganisms, health and disease. All foods contain substances which the body requires. हमारी खुराक में वो सब चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है. Some foods are better than others because they have higher food value. वो फूड हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होती है जिसमें तमाम फूड वैल्यूज़ होती हैं, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन्स भी हो. दिस मीन्स दे कंटेन मोर सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज़. Did you know that food can also be bad for you? Eating too much of one kind of food can be bad for you. अगर हम एक ही किस्म की फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होगी. Eating too little of some foods can also be bad for you. अगर हम एक ही किस्म की फूड का कम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होगी. जैसे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की भी ज़रूरत है, विटामिन्स की भी ज़रूरत है. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देते हैं, विटामिन्स और प्रोटीन यूज़ करते हैं तो भी हमारी बॉडी को नुकसान होगा. अगर हम प्रोटीन को निकाल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स यूज़ करते हैं तो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. इसलिए हमें बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए. So now we are going towards microorganisms. Although you can easily count large living things that you see, there are millions of living things around you that are very tiny. हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इजीली काउंट कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं अपनी आम आंख से, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी छोटी होती हैं जिन्हें हम आम आंख से नहीं देखते. वी कॉल दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं बिकॉज वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी दैम. क्योंकि उन्हें देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. Microorganisms are found all over the world, in air, in water, in soil, on your body, and on the surface of everything. In every language, people use the word germs when they talk about the microorganisms. Microorganisms हवा में भी मौजूद होते हैं, पानी में होते हैं, मिट्टी में होते हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स. और हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. एवरीडे लैंग्वेज में इसके लिए जर्म्स का वर्ड यूज़ होता है. नेक्स्ट टेबल में देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. जो साइंस की ब्रांच है जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को स्टडी करती है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. और जो इंसान माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करता है उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. एंड अ पर्सन स्टडीज माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. Kinds of microorganisms. There are 4 main kinds of microorganisms. These are viruses, bacteria, protozoa and fungi. They affect the body in different ways. ये चारों जो kinds हैं ये हमारी बॉडी पे इफेक्टेड होती हैं. First one, viruses. Smaller than bacteria, viruses can grow and survive only when they are in the living cells of organisms. इनको ग्रोथ और साइज जो है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है. ये ग्रोथ और सर्वाइव तब करते हैं जब ये लिविंग सेल में होते हैं. दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस. और इनको तेज़ी से ग्रो करने के लिए मॉइस्ट और वार्म प्लेस की ज़रूरत होती है. दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड कैन काज मैनी डिजीज़. ये जानवरों और पौधों दोनों के लिए नुकसानदेह होते हैं और बहुत सी बीमारियाँ फैलाते हैं. सम इलनेसेस काज्ड बाय अ वायरस इन ह्यूमंस. इंसानों में भी इसकी वजह से कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसा कि इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कॉल्ड, मीजल्स, मम्स एंड हेपेटाइटिस.
मम्प्स ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारी गर्दन में स्वेलन हो जाती है। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से बनते हैं, मल्टीसेलुलर वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं, इसलिए बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली। बैक्टीरिया सेल्स एग्जिस्ट इन 3 बेसिक शेप्स। ये इनकी 3 बेसिक शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, ये इन 3 शेप्स में होते हैं। दे कैन काज इलनेसेस लाइक टाइफाइड, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया। मेनिंजाइटिस गर्दन तोड़ बुखार को बोलते हैं। नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल, सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर अस। सारे बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते, कुछ हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, पौधों के लिए भी यूज़फुल होते हैं, जानवरों के लिए भी। डू यू एंजॉय ईटिंग योगर्ट, चीज़ एंड बटर? दीज आर ऑल प्रिपेयर्ड यूजिंग बैक्टीरिया। दही, पनीर और मक्खन जो है ये भी बैक्टीरिया से तैयार किया जाता है। सम बैक्टीरिया लिव इन योर बॉडी एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ योर फूड। कुछ बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं वो हमारी फूड की डाइजेशन में मदद करते हैं। फंजाई, सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। कुछ फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बनते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं। दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक्स। माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, एंड मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मतलब आम आंख से भी नजर आ सकते हैं। द फंजाई इंक्लूड्स अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच एज मशरूम, yeast एंड मोल्ड। They cannot make their own food and obtain their food from other organisms on which they grow. ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, जिस ऑर्गेनिज्म पे ये ग्रो करते हैं उसी से अपनी फूड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यू मस्ट हैव सीन ग्रीन मोल्ड ग्रोइंग ऑन अ स्टेल ब्रेड एंड रोटिंग फ्रूट्स। आपने बासी ब्रेड पे या गले सड़े फ्रूट्स पे ग्रीन कलर की मोल्ड देखी होगी। ये बासी ब्रेड पे या गले सड़े फ्रूट पे ग्रीन कलर की जो मोल्ड होती है, ये जिस चीज़ पे ग्रो करते हैं उसी से अपनी फूड लेते हैं। सम फंजाई लाइक मशरूम्स आर एडिबल बट सम आर पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन। कुछ फंजाई जो होती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि मशरूम को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ जो होती है वो हमारे लिए पॉइजनस होती है। लास्ट वन इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रादर लाइक बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, एक सेल से बनता है, इस तरह प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर है। इफ़ दे एंटर द बॉडी दे कैन लिव एंड ग्रो। जब ये बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये बॉडी में स्टे भी कर सकता है और ग्रो भी कर सकता है। दे ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस एंड आर कॉमनली फाउंड इन वाटर। ये नमी वाली जगह पे जल्दी ग्रो करता है और पानी में ही ज़्यादातर मौजूद होता है। डिसेंटेरी इज़ काज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड सो इज़ डायरिया। इसकी वजह से डिसेंटेरी भी होती है और डायरिया भी होता है। डिसेंटेरी ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारी आंतों में स्वेलन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7 and 8 are related to this topic. Question number 3, what are main kinds of microorganisms? There are 4 main kinds of microorganisms: viruses, bacteria, fungi, protozoa, जो हमने पीछे पढ़े हैं। Question number 6, define the following terms: microorganisms and microscopic. Microorganisms are tiny living things that can only be seen through a microscope. वो लिविंग थिंग्स होती हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आम आंख से नज़र नहीं आती, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक, समथिंग दैट इज़ सो स्मॉल एंड कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। वो चीज़ जो इतनी छोटी होती है जिसे हम माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नेम एनी 3 प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड बैक्टीरिया। अनवाश्ड फूड में भी बैक्टीरिया होता है, डर्टी क्लॉथ्स में भी बैक्टीरिया हो सकता है, गार्बेज में भी बैक्टीरिया हो सकता है। How are fungi useful for us? Fungi are useful for human beings, such as mushroom and yeast make our body healthy. So now we have today's homework: microorganisms and its kinds. Learn question number 3, 6, 7 and 8 from exercise. Thanks.